हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल एडवोकेट राजा खालिद साहब ने। राजा खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राजा खालिद साहब, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने ये पहली मरतबा किसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने बैठ के फैसला किया है, और आप इस तकर्री को कैसे देखते हैं? जी, मैं पहले भी आपके चैनल पे भी और बाकी चैनल्स को भी बता चुका हूं कि यही आफरीदी साहब चूंकि क्रेडिबल जज हैं, उनका कभी भी इंटेग्रिटी का इशू नहीं रहा। वो पेशावर हाई कोर्ट के जज थे, फिर चीफ जस्टिस बने वहां पे, और फिर उस वक्त वो सीनियर जज थे, सीनियर चीफ जस्टिस थे प्रोविंसेस में। लेकिन उन्हें समझे कि एक हवाले से सुपरसीड करवाया गया कि जस्टिस मुनीब साहब ये सिंध हाई कोर्ट में पिछले नंबरों पे थे, ये शायद 6 नंबर से इन्हें उठा के तो इनकी एलिवेशन कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो बाद यही आफरीदी साहब को जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया, और अगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल रहता तो फिर चीफ जस्टिस तो इन्होंने बनना था, लेकिन इनकी टर्म खासी कम थी। लेकिन ये अल्लाह के फैसले होते हैं कि जस्टिस मुनीर साहब तो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, लेकिन यही आफरीदी साहब जिनका जो टेन्योर था उसे कट किया गया, उसे क्लिप किया गया, तो वो टेन्योर अब 3 साल उनको दे दिया गया है, और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए हैं। इंतहाई शानदार जज हैं और एक बड़े इंसान हैं, शानदार इंसान हैं, बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट चलाते हैं। कभी भी किसी तरफ उनका झुकाव किसी पार्टी की तरफ या यानी अपने आप को पॉलिटिसाइज नहीं होने दिया, किसी ग्रुप बंदी या ग्रोह बंदी का शिकार नहीं हुए, और फैसले बिल्कुल मेरिट पे करते हैं। कभी किसी एडवेंचरिज्म का हिस्सा नहीं बने, और हमेशा उन्होंने कोशिश की कि आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाए, ना कि आइन को रीराइट किया जाए, कहीं आइन को अमेंड करते हुए बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जाके फैसले किए जाएं। तो शानदार जज हैं। तो राजा खालिद साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं है, बहुत ही शानदार जज हैं, और आपने भी कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है कि हमेशा से कहा जाता है जी कि अदालती निज़ाम में इंसाफ में एक रूम रहता है अदालती इस्लाहात का, तो अदालती इस्लाहात से आप क्या समझते हैं, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे? देखिए, अदालती इस्लाहात की जो एक मैं समझता हूँ कि नंबर 1 अगर इसे लें तो वो ये है कि जो इस मुल्क का आम शहरी है, इस मुल्क का जो लिटिगेंट है, जो मजलूम है, जिसके साथ जुल्म होता है, वो जब दाद रसी के लिए जाता है तो उसे कई दहाइयां लग जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट की अगर मिसाल लें तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 60,000 के करीब पेंडेंसी है, और सुप्रीम कोर्ट ये था सुप्रीम कोर्ट में कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को या सियासी केस को सुप्रीम कोर्ट लेके बैठ जाती थी, और वो बड़े अरसे तक उसकी समाअत होती रहती, जिसके नतीजे में जो आम केसेस थे वो और आम काम जो था वो मुतासर होता, और जो आम लिटिगेंट था वो सफर करता था। तो अब इस अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए गए, तो जो इस तरह की पिटीशंस होंगी वो अलग थलग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उनकी समाअत करेगा, जबकि जो रूटीन मैटर्स हैं वो क्रिमिनल अपील है, सिविल अपील है, टैक्स मैटर्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, या इस तरह के जो बाकी इश्यूज हैं तो सुप्रीम कोर्ट रूटीन वर्क को देखेगी। अच्छा राजा खालिद साहब, सर ये बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, उसमें भी मदद मिलेगी। आईनी बेंच बनने से वो जो 40% केसेस हैं वो आईनी बेंच को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो इन अदालतों में कुछ जो है वो बेहतरी हमें देखने को मिल रही है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अदलिया का नंबर बड़े लेट नंबर्स में है, तो आपको लगता है कि इन आईनी जो इस्लाहात जो भी हम कर रहे हैं, अदालती इस्लाहात, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा और नंबर्स बेहतर हो सकेंगे हमारे? मैं समझता हूँ कि देखिए, पहले ये था कि जब चीफ जस्टिस की तकर्री कोई ले लें, और बाकी जजेस की भी अपॉइंटमेंट की तरफ में आता हूँ, चीफ जस्टिस का यानी एक नंबर लगा हुआ था कि फलां साल फलां ने चीफ जस्टिस बनना है। और इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था उसकी ख्वाहिश यही होती थी कि अपने चैम्बर्स के लोग या अपने रिश्तेदार या अपने ताल्लुक वाले लोग उन्हें एलिवेट कर दिया जाए, और उनकी एज सामने रखते हुए कि अगर आज मैं इसे एलिवेट करता हूँ तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कब बनेगा, ये सारी चीजें, और नंबर लगे हुए थे कि 2031 में किसने बनना है, 30 में किसने बनना है। तो अब मेरे ख्याल में जो भी चीफ जस्टिस बनेगा उसे पता नहीं होगा कि मैं चीफ जस्टिस बनने जा रहा हूँ,
اور جتنا وہ پرفارم کرے گا، جتنا اچھا کام کرے گا، جتنا ڈیلیور کرے گا، اسی اپنی فٹنس یعنی سینیارٹی کے ساتھ فٹنس کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، سینیارٹی کم فٹنس. تو فٹنس کی بنیاد پہ، کارکردگی کی بنیاد پہ، پرفارمنس کی بنیاد پہ پھر اس کی ایلیویشن ہوگی ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان. اور کوئی بندہ بھی اس طرح نہیں ہوگا، یعنی ایک فرد کو یا ایک جج کو جب یہ ایشورنس ہو جاتی ہے جی کہ میں نے چیف جسٹس بننا ہے، تو وہ اس جذبے کے ساتھ کام بھی نہیں کرتا. اسے پتا ہوتا ہے میں نے ہر صورت میں بننا ہے. تو اب لوگ ان کے آپ کے خیال میں احتساب کا بھی سسٹم جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہا ہے، اور اس کی پرفارمنس جو ہے جج کی دیکھی جائے گی، جس کے بعد ان کی ترقیاں بھی ہوں گی.